हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 3 को हम लोग करेंगे, जिसमें आज हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन में 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि इसमें हम लोग को पद ज्ञात करना है। पद का नहीं मतलब कितना पद, यानी कि एन ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, एन। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। जो जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग चलिए जल्दी से सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रथम पद है, द्वितीय है, तृतीय है और ये जो है अंतिम पद है। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं, ए। तो ये बराबर यहाँ देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से फिर हम लोग डी देखते हैं इसमें। तो डी क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटा के हम लोग देखते हैं। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डी बराबर 6 आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अंतिम पद यानी कि एनवा पद हम लोग बोलते हैं इसको। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन। तो ए एन इसमें कितना दिया है 205। तो हम लोग इसमें ज्ञात क्या करना है, एन यानी कि नंबर, कितने नंबर हैं। चलिए हम लोग अब ज्ञात करते हैं एन के फॉर्मूला पर रख करके। तो ए एन यानी कि एनवा पद के फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर हम लोग रख के मान जल्दी से निकाल लेंगे। तो एन कितना दिया है 205। तो 205 यहाँ रखेंगे, फिर बराबर ए बराबर कितना है, ए बराबर 7 है, फिर प्लस है एन नहीं पता है, एन निकालना है तो एन ऐसे लिखेंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा। और डी बराबर पे हम लोग देखे हैं कितना है, डी बराबर 6 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। फिर हम लोग क्या करेंगे 205 यहाँ लिखेंगे और ये प्लस में 7 है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस में 7, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 यानी कि हो जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 198। और ये गुना में है 6 तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा, यानी कि 198 भागे 6 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। फिर हम लोग 6 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 6 18, फिर 1 बचा, फिर 8 1 18 यानी कि 6 18। 33 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी कि 33। और ये 1 जो है माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में, बराबर में हो जाएगा एन। यानी कि एन बराबर हम लोग अगर देखें तो कितना हो जाएगा 33 और 1 34, इधर ले आए हम लोग, यानी कि एन बराबर 34 आ गया। यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में हम लोग निकाल लिए कितने पद हैं, यानी कि 34 पद हैं, 34 पद, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वां का ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक और क्वेश्चन है दूसरा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग सेम उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें जो जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। इसमें प्रथम पद यानी कि ए कितना है, ए इसमें अगर देखें तो ए है 18। फिर डी कितना है, डी निकालें तो कितना हो जाएगा अगला पद में से पिछला पद, यानी कि इसमें से इसमें घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा कितना। इसको हम डायरेक्ट करते हैं 15 दूना 30 और 1 31, 31/2, 31/2 माइनस हो जाएगा 18 बराबर में कितना हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको 2 गुने 18, 18 दूना 36, 36 माइनस 31 तो माइनस में हो जाएगा -5/2। ये डी बराबर प्राप्त हो गया। ऐसे कि हम लोग 2 गुने 18 36 हो गया। तो 31 में से अगर 36 घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, तो -5 हम लोग लिखे हैं बटा 2 हो जाएगा। और इसमें एक और दिया है, ए एन दिया है, ए एन कितना दिया है, ए एन बराबर देखे तो कितना है -47। हम लोग इसमें निकालना है एन, तो एन बराबर वाट लिखेंगे हम लोग, हमें पता है। तो चलिए हम लोग अब एनवा पद के फॉर्मूला पर इसको हम लोग बैठाते हैं। अब एन, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो एन कितना हो जाएगा, एन इसमें अगर देखें हम लोग तो हो जाएगा -47 बराबर ए कितना आया है 18 प्लस एन कितना है 5/-5/2 इंटू डी, डी के सॉरी इस जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है कि दूसरा पेज में थोड़ा सा देख लेते हैं या काट देते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ये हम लोग यहाँ पर ही यहाँ सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा -47 बराबर 18 प्लस एन नहीं पता है तो एन लिख लेंगे, फिर -1 इंटू डी, डी बराबर है -5/2। चलिए हम लोग अब -47 और ये 18 जो है प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 ऐसे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, 8 और 7 हो जाएगा 15, 1 और 4 5 यानी कि सॉरी 8 7 15 5 हासिल 1 और 4 5 और 1 6 यानी कि 65 हो जाएगा माइनस में, -65। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है दो जो है इधर गुना में है, भागा में है तो इधर आकर हो जाएगा गुना में, ये आ गया तो इधर ये 5 जो है गुना में है तो इधर आकर हो जाएगा भागा में, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से ये 13 बार में कटेगा, यानी कि देखा जाए तो कितना हो जाएगा n-1 बराबर कितना हो जाएगा 13 दूना 26, ये 13 दूना 26 बराबर n-1। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो कितना हो जाएगा 26, ये माइनस में है इधर आकर हो जाएगा प्लस में, यानी कि n, यानी कि n बराबर हम लोग यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा 26 और 1 27, यानी कि n बराबर 27, यानी कि इसमें कितने पद हैं 27 पद हैं। हम लोग ये आंसर प्राप्त कर लिए। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों। हम लोग को देखना है कि है कि नहीं, पहले जांच करके देखते हैं कि है कि नहीं। तो जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा -11, फिर लिखेंगे डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर इसमें से ये घटाएंगे, अगला पद में से पिछला पद को हटा देंगे तो डी निकल जाएगा। 8 में से 11 घटाएंगे, 8 - 11 तो कितना हो जाएगा -3। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनवा पद दिया है, यानी कि 150 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर कितना लिखेंगे, ए एन बराबर हो जाएगा आपका 150 और ये है माइनस में, एन बराबर नहीं पता है, एन बराबर हम लोग लिख लेंगे वाट। तो चलिए हम लोग इसको एनवा पद के फार्मूला पर हम लोग जो है कि बैठाएंगे। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, एन बराबर देखे तो कितना हो जाएगा -150 बराबर हो जाएगा ए 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -3। फिर हम लोग लिखेंगे 150 फिर -11 हो जाएगा इधर, फिर बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू डी यानी कि -3। 150 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा माइनस में, और ये जो -3 जो है ये गुना में है, इधर आके हो जाएगा -3 भागा में हो जाएगा इधर, बराबर हो जाएगा n-1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 से अगर काटे तो कितना ये बार में कटेगा। तो हम लोग देखते हैं ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 3 बचे 15 बच गया एक, फिर हो जाएगा 3 तरीके 9 हो गया, 3 तरीके 9 फिर बच गया 2, फिर देखे तो कितना हो जाएगा 3 छक
18, फिर बचेगा 2, फिर 3 छक्का 18, बार बार ऐसे आएगा। तो हम लोग इसको जो है कि सेम हम लोग लिख देंगे 53.6, और ये माइनस में है, इधर का आकर के हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर कितना हुआ, तो फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 53.6 प्लस 1 हो जाएगा 54.6, यानी कि n बराबर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पद जो है कि 54.6 है, जिसका जो है nवां पद 150 यहाँ पर दे दिया गया है। तो हम लोग अगर देखें तो कोई भी पद जो होता है ना, तो ये दशमलव में नहीं आएगा, या तो दूसरा पद रहेगा, या तीसरा, चौथा, या पांचवा, या छठा। 54.6 पद नहीं होता है, या 55 ही होता, या 56 होता, या 57 होता, 58 होता, 102 होता, 105 होता, या 53 होता, लेकिन 54.6 तो कोई संख्या नहीं होता है। तो 54.6 यानी कि एनवा जो है, अरे एन जो है, जो नंबर 54.6 कभी नहीं आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि -150 ये पी का पद नहीं होगा, यानी कि 150 माइनस में जो है कहा है ये पी का पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें या तो 53वां पद होना चाहिए था, या फिर 55वां पद। तो 53 या 55 नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है 54.6, इसलिए 150 जो है पी का पद ही नहीं है। ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जैसे जैसे कंडीशन दिया है वैसे वैसे हम लोग लिख करके 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। यानी कि इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 11वां पद 38 है। 11वां पद को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 11वां पद के a + 10d बराबर कितना दिया है? 38। इसको हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। उसी प्रकार से इसमें और एक दिया है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां पद को लिखेंगे a + 15d बराबर हो जाएगा 73। इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम लोग ऐसा समीकरण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो है कि इसमें a और d का मान पता नहीं है। a और d के मान पता रहता तो 31वां पद हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जो है कि a और d पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण से हम लोग a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में थोड़ा सा आसानी होता है, इसलिए विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से हम लोग घटाएंगे। 2 थोड़ा बड़ा है तो 2 में से घटा रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है a + 15d बराबर 73, फिर है a + 10d बराबर हो जाएगा 38। ये माइनस देंगे, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, ए से ए जो है कैंसिल हो गया। फिर 15 में से 10 कटेगा तो हो जाएगा 5d बराबर 73 में से 38, 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, यानी कि 5 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी कि d बराबर कितना हो गया 7। अब हम लोग d का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 हमारे पास है a + 10d बराबर 38। कितना है? a + 10d बराबर 38 है। चलिए a ऐसे रखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 10, d के मान है कितना 7 बराबर हो जाएगा 38। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, अब a प्लस हो जाएगा 10 × 70 बराबर में हो जाएगा 38, यानी कि a बराबर देखें तो कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी कितना हो जाएगा 10 में से 8 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 3, यानी कि माइनस में ये बराबर कितना हो जाएगा
ये बराबर हो जाएगा -32। तो चलिए हम लोग 31वां पद ज्ञात करते हैं। 31वां पद कितना होगा? अब लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद कितना हो जाएगा? a + 13d, यानी कि कितना हो जाएगा? ये देखे तो हो जाएगा कितना, ए की जगह पर हम लोग रखेंगे ए बराबर हमारा प्राप्त कितना हुआ है? ए बराबर प्राप्त हुआ है अभी -32। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -32, फिर प्लस 30 गुने डी बराबर है 7, तो 7 यहाँ रखेंगे। यानी कितना हो जाएगा ये? इसको हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा? -32 प्लस 30 सत्ते 210 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? 210 में से 32 घटाएंगे, कितना? 10 में से 2 हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा यहाँ 10, 10 में से 3 7, फिर हो जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ, तो 1 यहाँ लिखेंगे। यानी कि एपी का 31वां पद कितना आ गया? 178। तो यही हमारा आंसर प्राप्त होता है। ये हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। यानी कि एपी का जो 31वां पद है कितना है? तो एपी का 31वां पद जो है कि 178 है। तो ये हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं, यानी कि n बराबर दिया है इसमें, और तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद भी दिया है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एपी में 50 पद है, तो कितना? n बराबर इसमें दिया है, तो n बराबर लिख लेंगे 50। अब अंतिम पद यानी कि nवां पद 106 है, ये दिया है। और एक है कि तीसरा पद दिया है, तीसरा पद जिसको हम लोग बोलते हैं a + 2d बराबर 12। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर उसके बाद जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 है, और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो इतना हम लोग को जो है कि 3 गो मान पता है, n और a + 2d बराबर 12, 3 मान मालूम है, और हम लोग को 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग को जो है कि a और d का मान मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग an का फॉर्मूला अगर देखें ना, n का फॉर्मूला अगर बना करके अगर देखें हम लोग, तो ये थोड़ा बन सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है कि हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग थोड़ा सा इसको बनाते हैं, और हम लोग a और d का मान फिर ज्ञात करेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। n कितना दिया है? n बराबर यहाँ दिया है 106, बराबर में हो जाएगा a ने पता है तो a लिख लेंगे, प्लस n की जगह पर है 50 दिया है ऊपर, तो 50 यहाँ रखेंगे, फिर -1, और d की जगह पर नहीं पता है तो d हम लोग यहाँ लिख लेंगे। यानी कि इसमें हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 106 बराबर हो जाएगा a + 50 में से घटेगा था 49 हो जाएगा, 49 इंटू डी, यानी कि 49d। यानी कि इसमें हम लोग देखें तो क्या प्राप्त हो गया? इसमें a + 49d बराबर 106, a + 49d बराबर 106, यानी कि इसको हम लोग समीकरण 2 नाम देंगे। तो इसमें हम लोग देखें कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो 2 समीकरण जब प्राप्त हो गया है तो हम लोग a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 29वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। ये बड़ा है समीकरण, ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ
समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 जो है ये है a प्लस 49d बराबर 106, और समीकरण 1 कितना है? a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, चिन्ह चेंज होगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। फिर 49 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा इसमें 47d, और 106 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 में से 2 4, और 9 में से 6 में से 2 4 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 47 2 294 हो जाएगा, यानी कि d बराबर 2 प्राप्त हो गया। फिर d का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे और a का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 1 यहाँ लिखिए, समीकरण 1 जो है यहाँ लिखा हुआ है a प्लस 2d बराबर 12, वही हम यहाँ लिखे हैं a प्लस 2d बराबर 12। तो a ऐसी रखेंगे, फिर 2 रखेंगे यहाँ, और d की जगह पर कितना आएगा मान? 2 यहाँ रखेंगे, बराबर हो जाएगा 12, यानी कि a बराबर देखे तो कितना हो जाएगा? 12, और ये 2 दूना 4, प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, यानी कि a बराबर देखे तो कितना हो जाएगा? a बराबर आ जाएगा 8। a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 8, 12 में से 4 8 कटा हुआ है। तो हम लोग a और d का मान ज्ञात कर लिए, a बराबर 8 d बराबर 2, तो हम लोग 29वां पद अब निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ लिखते हैं। अब 29वां पद, तो 29वां पद कितना हो जाएगा? 29वां पद हो जाएगा a प्लस 28d। ए कितना है? ए हमारा आया हुआ है 8 प्लस 28, और डी के मान आया है 2, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 64, यानी कि 29वां पद कितना है? 64 है। तो ये हमारा आंसर होता है। अब चलिए साथियों हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि इसमें 2 कंडीशन दिया है, यानी कि तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। तो इसी से हम लोग जो है 2 समीकरण निर्माण करेंगे, और 2 समीकरण निर्माण करके और ए और डी का मान निकाल लेंगे, और ए और डी का मान निकल जाएगा तो फिर हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे सोल्व। चलिए इसमें लिखते हैं क्या दिया है? दिया है कि तीसरा पद 4 है। तीसरा पद कहने का मतलब है a प्लस 2d बराबर 4, इसको समीकरण 1 कहेंगे। फिर दिया है 9वां पद, तो 9वां पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 8d बराबर हो जाएगा कितना? -8, इसको समीकरण 2 कहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? समीकरण जो है 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 हमारा समीकरण 2 कितना है? a प्लस 8d बराबर -8, फिर है a प्लस 2d बराबर 4। अब इसको हम लोग घटाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे चेंज होगा ये, और ये हो जाएगा ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 2 घटेगा, यानी कि 6d हो जाएगा बराबर 8 और 4 12, 8 और 4 हो जाएगा 12, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, और माइनस में ये 6 से कट जाएगा 2 टर्म्स में, यानी कि d बराबर हो जाएगा -2। फिर हम लोग d का मान जो है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 4, लिखेंगे यहाँ a प्लस 2d बराबर 4, तो a ऐसे रहेगा, फिर 2 लिखेंगे, और d का मान है -2,
बराबर हो जाएगा 4। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, अगर देखें हम लोग तो 4 इधर है, बराबर में 4 रहेगा, और ये 2 दूना 4 माइनस में होगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 8। तो हम लोग यहाँ डी और ए ज्ञात कर लिए, डी बराबर -2 और ए बराबर 8। तो हम लोग अब ज्ञात करेंगे कि कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे कि nवां पद शून्य है, यानी कि nवां पद कहने का मतलब है 0, यानी कि n बराबर n-1 इंटू डी। तो कौन सा पद, तो n यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे, और n हम लोग को निकालना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर है -2। यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा, फिर यहाँ हो जाएगा 0 है, ये 8 जो है प्लस में इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा कितना, n-1 इंटू -2, फिर हो जाएगा -8, ये ऐसे रहेगा, और ये है भागा गुना में, तो इधर आकर के हो जाएगा भागा में, यानी कि -2 हो जाएगा, बराबर में है n-1, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 चौका 8 हो गया, यानी कि n बराबर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 जो है इधर माइनस में, इधर आकर के हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर 4 + 1, यानी कि n बराबर देखें तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो n बराबर कितना आ गया 5, यानी कि पांचवा पद जो है ना, इस एपी का जो पांचवा पद होगा 0 होगा। हम लोग इसको याद कर लिए, ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो साथियों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।